अनुसार, भजन संहिता 127 के 1 के अनुसार न सिर्फ परमेश्वर हमारे परिवार वालों को डील करेगा, हमारे मॉम डैड, हमारे बच्चों, हमारे भाई बहन सबको डील करेगा, एट द सेम टाइम लॉर्ड हमारे घरों को बनाएगा। आमीन। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर के प्रिय लोगों में, परमेश्वर की निज प्रजा में आपका स्वागत करता हूँ यीशु के नाम से। और आज एना अंकिता मैम का सेशन है, सो मैं एना अंकिता मैम को इनवाइट करता हूँ। ना सिर्फ मेरा काम आप लोगों को बनाना है, बल्कि आप लोगों को प्रिपेयर करना है ताकि आप परमेश्वर के लिए आगे जाएं। सो एना मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जीसस, थैंक यू सर। सभी को प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर पिता के नाम से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज एक ब्लेस्ड डे में आपको इनवाइट करती हूँ कि हम लोग आज कुछ वर्सेस को देखेंगे और हम लोग स्टार्टिंग करेंगे जॉन से। जॉन जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम लोग जॉन 3 में देखेंगे। सब कोई जॉन 3 खोल लीजिएगा। तो जॉन 3 में जैसे हम लोग देखे थे कि यीशु और निकोदेमस बात कर रहे थे, तो उसमें जो था, तो निकोदेमस वो बातों को नहीं समझ पा रहा था। वो जो भेद की बातें थी जो यीशु मसीह उनसे कह रहे थे कि यहाँ पे 3 का 5 में जैसे यीशु बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर का है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा का है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। तो इन सब बातों को निकोदेमस समझ नहीं पाता है। वो समझना चाहता है, लेकिन उसके पास में होली स्पिरिट नहीं रहता। वो अपने दम से वो समझने की चाहता है वो सारी बातों को, और वो उन बातों को नहीं समझ पाता है। तो वो क्वेश्चन करता है कि कैसे हम लोग कैसे वापस से जन्म सकते हैं, हम लोग कैसे आत्मा से जन्म सकते हैं, वो क्वेश्चन करता है। उसके बाद में फिर हम लोग अगर नीचे जाएंगे तो फिर हम लोग देखेंगे कि 14 में कि उसमें लिखता है कि परमेश्वर जो अपने प्रोफेसी कर रहे होते हैं अब कि कैसे वो क्रूज पर चढ़ाए जाएंगे। उसके बाद में फिर हम जब 16 में आते हैं तो वहां पे लिखता है वह परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो किंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो फिर हम लोग देखेंगे इसी में से आज की हम लोग डील करेंगे कि कैसे हम लोग नए जन्म को पाए और फिर कैसे हम लोग आत्मा से जन्मा। और हम लोग वुमेन्स के साथ में से हम लोग दिखाइयो, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुओं में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। आमीन। इसमें कहता है कि हम लोग जो यीशु मसीह व्यवस्था के लिए मर गए हैं, तो हम भी उसमें मर गए हैं। जैसे कि यीशु मसीह हम क्रूस पर मरे, तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह जब क्रूस पर मरे तो फिर उन्होंने व्यवस्था को भी उस क्रूस पर ठोक दिया, और वो जब मरे तो अभी हम भी उनके साथ में क्रूस पर ठोके गए। वो जब गाड़े गए तो हम भी उनके साथ में गाड़े गए, और वो जब जी उठे तो हम उनके साथ में रेजुरेक्ट होकर जी उठे। हालेलुया। और हम लोग ये बातों को जानते हैं। गलाती 3 में जैसे 3 के 13 में जैसे कहता है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है,
जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। जीसस ने ऑलरेडी हमारे लिए पेड कर दिया और हमें व्यवस्था से छुड़ा दिया, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा दिया। हम अब व्यवस्था में नहीं हैं। थैंक यू जीसस, ये हम व्यवस्था में नहीं हैं। और व्यवस्था में हम लोग व्यवस्था में नहीं है तो हम लोग व्यवस्था को फॉलो। व्यवस्था क्या है? 10 कमांडमेंट्स जो हमें दी गई है। तो वो 10 कमांडमेंट्स के लिए हम मर चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। और हम दूसरा कुरिन्थी अगर 5:17 में देखें तो उसमें लिखता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। हम जब अब मसीह में हैं तो अब हम नई सृष्टि बन गए हैं। अब हम न्यू क्रिएशन है, काहीनू सृष्टि है। पुरानी बातों के लिए हम मर गए हैं। वो जो पुरानी दुख तकलीफ को आप याद करके जो रो रहे हैं, वो सब के लिए हम मर चुके हैं पहले। वो जो बातें जो आपको कष्ट पहुंचाती थी, उन सब के लिए हम मर चुके हैं। अब वो व्यवस्था जिसमें हम पहले जीते थे उसमें हम नहीं हैं। अब हम काहीनू सृष्टि हैं, परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या से बनाए गए हैं। तो जानते हैं कि हम लोग क्या से बनाए गए हैं? यस सिस्टर मैम, वचन से। जैसा आयुब 1:18 बोलता है, याकूब 1:18 बोलता है कि हम सत्य के वचन के द्वारा बनाए गए हैं। हाँ, अब उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में सब प्रकार के प्रथम फल हो। हालेलुया। तो उसने हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। और हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि हम लोग पवित्र आत्मा से जन्मे। कैसे जन्मे हैं? हम लोग देखेंगे आयुब के 33:4 में, जिसमें कहता है, मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिला है। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा ने हमें बनाया है और हम जो है वो सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। और हम जानते हैं कि हम जानते हैं जॉन 1:1 में जैसे लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और जानते हैं कि वचन जो है वो परमेश्वर है और हम उसी सत्य के वचन के द्वारा बनाए गए हैं। हम उसी एक्सपेंसिव जो है मटेरियल से बनाए गए। हम गॉड हालेलुया। और उसके आयुब 1:18 के आगे में जैसे लिखता है कि ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तु में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। हम लोग रॉयल क्लास होने के लिए बुलाए गए, हम लोग हायर क्लास होने के लिए बुलाए गए हैं, टॉप क्लास होने के लिए बुलाए गए हैं कि हम जो है वो हर समय फर्स्ट क्लास होना हमारा भाग हो। हम हर जगह में प्रथम दिखाई दें, हम टॉप दिखाई दें। और जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें होली स्पिरिट ने बनाया है, तो फिर होली स्पिरिट हमें रिस्पॉन्ड करता है। हम होली स्पिरिट से भरे हुए लोग हैं। जब हम लोग सैल्वेशन को ग्रहण करते हैं तो फिर हम लोग होली स्पिरिट, तो हमें होली स्पिरिट मिलता है। हम लोग देखेंगे सैल्वेशन के बारे में भी, वो हम लोग देखेंगे रोमन्स 10:9 में, रोमियो का 10:9। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा।
तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग जब उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो हम लोग बोल करके करते हैं, राइट। और हम लोग जब विश्वास करते हैं, धार्मिकता के लिए विश्वास करना है, मन से विश्वास करना है। विश्वास कैसे होता है? हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे रोमन्स 10:17 में, तो उसमें लिखता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम लोग जब मसीह के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, फिर हम लोग जाके फिर उसको परमेश्वर पिता यीशु मसीह को हम अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं और हमें होली स्पिरिट मिलता है। और होली स्पिरिट जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करता है। और होली स्पिरिट जो है वो हम जब संसार से हम लोग अलग हो जाते, तब फिर हम लोग संसार के नहीं रहते, हम स्पिरिट में रहते हैं। तो फिर हम लोग जो है शारीरिक मनुष्य नहीं है। तो शारीरिक मनुष्य जो होता है वो होली स्पिरिट की बातों को रिसीव नहीं करता है अपने लाइफ में, वो नहीं समझ पाता है, तो वो होली स्पिरिट की बातों को रिसीव नहीं करता। और जैसे हम लोग उसमें देखे थे कि 3 यूहन्ना 3:16 में कि 18 में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पिता की यीशु मसीह के नाम पर, और हम क्रूस की कथा पर भी बिलीव करते हैं और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मरा, राइट। और रोमन्स 8:1 कहता है, अतः अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है। हालेलुया। हम जो यीशु मसीह में हैं, हम उस दंड की आज्ञा के लिए नहीं हैं, हम उन दंड की आज्ञा पर नहीं चलते हैं, हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम शरीर की बातों पर नहीं चलते, हम आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम होली स्पिरिट के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। और हम आगे देखेंगे, हम लोग जैसे जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने जॉन 15, हम लोग खोलेंगे पहले 15:5 में कि मैं जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। हालेलुया। हम देखते हैं कि हम जब परमेश्वर में बने रहते हैं तो परमेश्वर पिता हमें आशीषित करते हैं और हमें उस क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में फलवंत बनाते हैं। और हमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं लॉर्ड की, जो हम कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। उन सब प्लान्स में भी पिता हमें ब्लेस करते हैं, और हमें बहुत सारे एरियाज रहते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे हमें होली स्पिरिट सहायता देता है और हम उस क्षेत्र में भी फलवंत दिखाई देते हैं। थैंक यू जीसस। और हम जब उस पे डिपेंड होते हैं, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट पे और उनकी आत्मा पे हम जब डिपेंड होते हैं, तो हमें परमेश्वर फलवंत बनाते हैं, हमें वो वेज बताते हैं, हमें वो स्ट्रैटेजीज बताते हैं, ताकि हम लोग उसमें फलवंत दिखाई दे। जैसे हम लोग देखे हैं जेनेसिस में, उत्पत्ति में,
कि यूसुफ जो था, यूसुफ एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। उसने कोई एमबीए वगैरह नहीं किया था, कोई डिग्री कोर्स, मैनेजमेंट कोर्स नहीं किया था कि वो सबको मैनेज कर पाए, लेकिन वो परमेश्वर का आत्मा ही था जो उसको उस लायक बनाया। वो परमेश्वर का आत्मा ही था जो उसको उस लेवल पे ले गया ताकि वो उन चीजों को कर पाए, और परमेश्वर उसके साथ रहता था। वचन कहता है परमेश्वर उसके साथ रहता था, और वह जो था वो हम लोग जानते हैं कि वो उस देश का प्रधानमंत्री बना। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में भी है। जैसे हमें कन्फेशन भी मिला था कि जो मुझ में है वो इस संसार से बड़ा है। हालेलुया। तो हम जब पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, हम जब पवित्र आत्मा को कैरी करके रहेंगे, हम वो ग्लोरी को घूम रहे होंगे लेके परमेश्वर की, तो फिर हम लोग को लोग देख के बोलेंगे कि ये परमेश्वर से भरा हुआ व्यक्ति है, वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति जा रहा है, वो आशीषित है क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। हालेलुया। हमने जेनेसिस में देखा था कि परमेश्वर उसके संग रहता था, इसीलिए लोग उन्हें पे बोलते थे कि वो आशीषित है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि सबके साथ में ऐसा हो और ऐसा होगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और हम लोग आगे देखेंगे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इफिसियों का 1:4 में वचन कहता है, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। हालेलुया। तो उसने हमें चुन लिया है। इन बातों को हम जान लें कि परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है और उसने हमें बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जो है वो पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हम पवित्र हो गए हैं और पवित्र हो रहे हैं जब हम मसीह का वचन सुनते हैं और फिर हम परमेश्वर के वचन के साथ रहते हैं। हम देखेंगे कि हम लोग देखे थे एक 1 कुरिन्थी जब हम लोग को सर पढ़ा रहे थे, तो फिर हम लोग उसमें देखे थे कि निर्दोष रहना है हमें, जब तक हम लोग का न्याय के दिन में हम लोग को निर्दोष दिखाई देना है, ब्लेमलेस लाइफ जीना है। हालेलुया। ताकि हम लोग निर्दोष नजर आए। और पवित्रता, होलीनेस के बारे में सर ने हमें बहुत बार बताया है। और जैसे कि हम लोग 1 कुरिन्थी जब पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने तीन प्रकार के लोगों को देखा था जिनके बारे में जिनके लिए बातें की गई थी, जो पहले से पवित्र कर दिए गए हैं। एक पहले लोग थे और दूसरे लोग थे जो लोग पवित्र होने के लिए बुलाए गए थे, और तीसरे लोग थे जो प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते थे। और पवित्रता हम लोग देख सकते हैं। हम लोग पवित्र इब्रानी 10 के हाथ, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के दाएं के हाथ की बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हालेलुया। तो इसमें जैसे वचन कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार वो बार क्रूसिफाइड नहीं हुए, एक ही बार क्रूस पर बलिदान होने के पश्चात हमें पवित्र किए गए। और होलीनेस जो है, हम वो जानते हैं कि वो होता है कि वन माइंड विद गॉड और सेपरेटेड फ्रॉम वर्ल्ड एंड सेपरेटेड फॉर जीसस क्राइस्ट। प्रेज लॉर्ड। तो हम लोग जैसे देखते हैं कि वन माइंड विद गॉड, हमें योजनाओं को देखना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाएं क्या है हमारे जीवन में। हम परमेश्वर के ये योजनाओं को ये एक्सेप्ट करता है। परमेश्वर क्या इसमें हमें आगे ले जाना चाहता है? परमेश्वर के लिए हमारी योजनाएं क्या है और परमेश्वर का इसमें क्या चाहते हैं परमेश्वर। और हम लोग हमें वर्ल्ड से सेपरेट होना है होलीनेस के लिए, हमें पवित्र होने के लिए वर्ल्ड से सेपरेट होना है।
हमें इधर उधर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, इधर उधर मतलब घूमते रह के वर्ल्ड के लोगों से मिल करके रह के वैसे नहीं रहना है। और हमें जीसस क्राइस्ट के लिए सेपरेट होना है, हमें जीसस क्राइस्ट के लिए अलग होना है ताकि हम लोग पवित्र नजर आए। हालेलुया। और हम लोग जैसे जेनेसिस में देखे थे कि हम लोग जब देख रहे थे कि गोशेन, हम लोग देख रहे थे कि गोशेन जो है वो एक कंट्री है क्लोजनेस का, और यहूदा का मतलब होता है वर्शिप, और जैसे यूसुफ का मतलब होता है एडिशन। तो हम लोग जितने क्लोजनेस में रहते हैं, हम लोग जितना क्लोज रहता है, हम लोग परमेश्वर को उतना वर्शिप देते हैं, और हम लोग जितना वर्शिप देते हैं उतना हमारी लाइफ में ऐड होता है। हमने इन बातों को सीखा था। हालेलुया। और ये जब हम लोग रहते हैं, क्लोज रहते हैं, तो हम लोग क्लोज रहते हैं, तो हम लोग जब हम लोग जीसस के साथ में क्लोज रहेंगे, हम लोग वर्शिप देते रहेंगे, क्या हम लोग वर्ल्ड में रहेंगे? या फिर हम लोग वर्ल्ड से सेपरेट हो जाएंगे? प्लीज लॉर्ड। तो फिर हम लोग वर्ल्ड में नहीं रहेंगे, हम लोग जितना क्लोज रहेंगे और हम लोग जितना वर्ल्ड से कटेंगे, हम लोग और क्लोज होते जाएंगे परमेश्वर के साथ में, और परमेश्वर की बातों को भी हम लोग समझ पाएंगे। तब हम लोग परमेश्वर की योजनाओं को भी समझ पाएंगे, परमेश्वर से सुन पाएंगे। हम लोग बहुत सारी बातों ऐसी होती है कि हम लोग जब वर्ल्ड में रहते हैं, वर्ल्डली चीज़ों को सुनते हैं, वर्ल्डली चीज़ों को देखते हैं, तो हम लोग बहुत सारी प्रोफेटिक चीज़ें जो रहती है, हम वो सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं, हम लोग वो सब चीज़ें नहीं सुन पाते हैं। परमेश्वर हम लोगों से जो बातें करता है, वो सब बातें हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वो जो हमारे कान और आंखें हैं, वो सब पॉल्यूटेड हो जाते हैं उन संसार की जो आप देख रहे हो, या फिर जो संसार में आप सुन रहे हो, वो सारी चीजों को लेकर। थैंक यू जीसस। और हम लोग देखेंगे रोमन्स के 8:21 में, फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, परंतु उसने हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। अल्लाह तो हमें बुलाया है, और परमेश्वर ने अपनी महिमा लोग जैसे कि परमेश्वर ने हमें महिमा दिया। आप लोगों को वर्ष याद है कि परमेश्वर ने कहाँ लिखा है? क्योंकि पुराने नियम में कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। ये मैं बता रही हूँ। हम लोग रोमन्स 17 खोलेंगे, जॉन 20। हम लोग हाँ, हम लोग खोल लेंगे जॉन 17:22। वहाँ कहता है, वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है,
कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कि वो जो महिमा जो पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह किसी को नहीं देना चाहते थे, परमेश्वर पिता किसी को नहीं देना चाहते थे, वो महिमा उन्होंने हमें दी है। वो महिमा हमें छिपा के नहीं रखनी है, वो महिमा हमें संसार को दिखानी चाहिए, हमें वो महिमा प्रकट होनी चाहिए, हमारे द्वारा दिखनी चाहिए वो महिमा। परमेश्वर ने जो महिमा हमें दी है, वो महिमा हमें हमारे हमसे दिखनी चाहिए, और तभी बाकी जो लोग हैं, इस संसार के जो लोग हैं, वो देख पाएंगे कि परमेश्वर ने हमें महिमा दी है, और वो परमेश्वर ही है, जीवित परमेश्वर ही है जो हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे इसमें कहता है कि जैसे कि हम एक हैं, वैसे जैसे कि वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। तो पिता और यीशु मसीह दोनों एक हैं, और हम लोगों ने सीखा था कुछ बातों को कि परमेश्वर पिता और यीशु मसीह जो ट्रिनिटी गॉड है, वो उसमें अगर हम नहीं हैं तो फिर वो लॉर्ड जो है वो अपने आप को इनकम्प्लीट समझते हैं। हम जब उनमें मिलते हैं तो वो कंप्लीट, अपने आप को एक कंप्लीट गॉड देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गॉड काइंड है, हम गॉड हैं जो खुद की महिमा के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम परमेश्वर को महिमा देने के लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो फिर मेरी मम्मी जो थी वो एक आंटी थी, वो काफी रिलीजियस थी, तो वो अपने बच्चे को हमेशा से बोलती थी कि तुम जो है वो पाठों को पढ़ो, जो हम लोग के बाइबल रीडिंग्स रहता है उनको पढ़ने के लिए। तो मेरी मम्मी भी मुझे बोलती थी कि तुम भी पढ़ो। मैं पढ़ती थी कभी कभी, बट मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं थोड़ा सा हिचकिचाती थी, पहली बात तो ये, और फिर कि मेरा वैसा बैकग्राउंड भी नहीं था उतना, और परमेश्वर का वचन जो था उसको मैं परमेश्वर के वचन को मैं इसलिए भी बाकी सबके सामने मैं नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि उतनी ज्यादा मेरी हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं थी, और अभी भी खास नहीं है, बट स्टिल मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। और फिर जब मैं अब परमेश्वर के वचन को लेके जब चलती हूँ, इन वचनों को डिक्लेयर करती हूँ, इन वचनों के साथ में जब चलती हूँ, मैं इन वचनों को लेकर के मैं जब आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, तो फिर मुझे वो बात याद आ गई कि मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं वचनों को पढूं, और फिर वो वचनों को सबके सामने में जैसे वो पढ़ता था वैसे मैं भी पढूं। खैर वो मेरे से छोटा था, फिर भी वो पढ़ता, ज्यादा छोटा नहीं था। स्टिल मैं कोशिश कर रही हूँ, और परमेश्वर का आत्मा ही है जो सब चीजों को सिखाता है, परमेश्वर का आत्मा ही है जो सब बल देता है। क्योंकि जैसे फिलिपी 4:13 में कहता है वचन, प्रभु यीशु जो मुझ में सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। हालेलुया। प्रभु यीशु हमें वो सामर्थ्य देता है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम हो सकता है बहुत सारी चीजों में दिखाई नहीं देते हैं कि हमें ऐसा कि नहीं हो रहा हमसे, लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें वो बल देता है उन कार्यों को करने के लिए। और हम धन्यवाद करते हैं होली स्पिरिट का। और ये क्लास बहुत अच्छा क्लास है जहाँ पे होली स्पिरिट का आदर किया जाता है, होली स्पिरिट को ऑनर दिया जाता है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। और यहाँ पे मैं इस महीने मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी। इस महीने मेरा 1 साल हो जाएगा 31 को, तो उससे पहले मैं चाहती थी इन बातों को शेयर करना, बट 31 का वेट कर रही थी। स्टिल मुझे आज चांस मिला तो फिर मैं आज ही शेयर कर दे रही हूँ। आज अगस्त का वीक है, मतलब आज अगस्त का मंथ स्टार्ट हुआ है और आज फर्स्ट डे अगस्त का।
और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत सारे कार्यों को किया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और निश्चय परमेश्वर आप भला परमेश्वर है, वो आपके जीवन में भी कार्यों को कर रहा है। हमें बहुत टाइम होता है कि हमें नजर नहीं आता है कि परमेश्वर हमें इस क्षेत्र में ब्लेस कर रहा है, इस क्षेत्र में हमें बड़ा कर रहा है, हमारे घरों को देख रहा है। और जैसे इस महीने का वचन है कि वो हमारे घरों के साथ में डील कर रहा है, वो हमारे घरों को बना रहा है। मुझे भी कभी कभी नहीं नजर आता था, स्टिल मैं बिलीव करती थी कि नहीं होगा, एक दिन होगा। परमेश्वर जो है मेरे घरों में भी आशीषों को बरसाएगा। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि इस बार जो सेशन हुआ था उसमें मेरे घर के ऑलमोस्ट सभी लोग, अब बस बड़ी वाली दीदी है वो बाकी हैं, और बाकी सब कोई प्रभु को अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर चुके हैं। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। और इस साल सर ने स्टार्टिंग में प्रोफेसी किया था कि इस साल हमारे परिवार के हर एक लोग, सब कोई पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू जीसस। और परमेश्वर ने मुझे बहुत जगहों में यूज किया। मैं अपने आप को उतना काबिल नहीं समझती थी कि मैं लोगों के सामने प्रेयर करूं। मैं प्रेयर भी नहीं कर पाती थी उतना अच्छे से, और मैं नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर मैं थैंक यू जी। मैं फिर बहुत सारी चीजों में फिर मैं बोलती थी कि नहीं मैं नहीं करूंगी वाला, नहीं तो फिर मैं बोलती थी कि आज नहीं, आज किसी और को कर लेने दो, आज रहने दो, नहीं करूंगी मैं किसी और दिन करूंगी। फिर मैं बस एक दिन था कि मेरी मम्मी ने बोला कि सब कोई करते, तुम क्यों नहीं करती हो। उसके बाद में फिर ऐसा नहीं था मैं खुद में प्रार्थना नहीं करती थी, मैं खुद में बैठती थी, लेकिन मैं किसी के सामने नहीं प्रे करती थी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ ध्रुवा के क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो प्रेयर करते हैं। जैसे कि हमारे मेंटरशिप क्लासेस में भी आते हैं सर और मैम है, लेकिन वो लोग बहुत अच्छा प्रेयर करते थे, मतलब वो लोग का बैकग्राउंड था। तो मैं हाँ, वो लोग का बैकग्राउंड था, तो वो लोग काफी अच्छे से प्रेयर करते थे। और जैसे मेरे एक दिन अनामिका मैम से बात हो रहा था, वो लोग क्लास 4th से प्रेयर कर रहे थे। तो फिर इस सब बातों को मैं रिसेंटली जानी थी, पहले से मैं नहीं जानती थी, बट मैं स्टिल उस समय फिर अपने आप को इंफीरियर फील करती थी। मैं नहीं चाहती थी मैं किसी के सामने बोलूं या फिर मैं किसी के लिए प्रे करूं। बट सर ने एक दिन मैं बस आई, फिर अपने रूम में फिर मैं बैठी थी, फिर मैं खुद में बहुत लो फील कर रही थी कि मैंने प्रार्थना नहीं की, मेरी मम्मी ने बोला। बट स्टिल मैं सोची कि शायद से करूं, क्योंकि जनरली सर जानते हैं कि मैं सर को जल्दी मना नहीं करती हूँ। तो फिर मैं जब उठी उस वक्त में, फिर कुछ दिन बाद में सर आते हैं और सर बोलते हैं कि आना प्रे, मतलब सर कॉल पे बोलते हैं कि आना जाना है। मैं बोली ओके सर। फिर मुझे पता था कि प्रे करने ही जाना है। उसके बाद में फिर सर आए, फिर हम मुझे प्रे करने के लिए ले गए। मैंने फर्स्ट टाइम प्रे किया था और उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उस समय मैंने प्रे किया और फिर बाकी लोगों ने भी प्रे किया और हम लोगों ने इंस्टेंट हीलिंग को देखा था। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इंस्टेंट हीलिंग को हमने देखा, और परमेश्वर का सारा महिमा। और हम लोग जैसे देखते हैं कि मूसा भी उतना अच्छे से नहीं बोल सकता था। मूसा भी हम लोग जानते हैं कि मूसा भी जो था वो उतने अच्छे से नहीं बोल सकता, वो अपने आप को उतना काबिल नहीं समझ पाता था, लेकिन परमेश्वर ही था जिसने बनाया, जिसने उसे उस काबिल बनाया। परमेश्वर ही होता है जो आपको वहां पे उस ऊंचे स्थान पे बैठाएगा। परमेश्वर ही है जो आपको वो विक्ट्री को दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो
जय है वो यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जो बहुत सारी चीज थे कि मैं नहीं खोलना चाहती थी प्रेयर वगैरह, और फिर मैं ज्यादा ये नहीं करने चाहती थी, बट स्टिल आई थैंक गॉड कि अब मैं प्रे करती हूँ, अब उतना मुझे कुछ लगता नहीं है। स्टिल अब हम आज प्रीचिंग भी कर रहे हैं। ऐसे मतलब हम कभी प्रीचिंग के बारे में वैसे खुद से वैसे नहीं किए थे, और हम 2-4 लोगों से, मतलब मेरे फ्रेंड्स है कुछ कुछ यहाँ पे, तो वो सब हम लोग मिलके एक दिन बस, मतलब एक एक करके बस कुछ कुछ लोग प्रीचिंग का कोशिश किए थे। तो फिर हम लोग बस थोड़ा बहुत, ज्यादा लोग नहीं थे, 4 या 5 लोग होंगे मात्र, तब हम उतने ही लोग थे। और अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज भी मुझे इतने सारे लोग सुनने के लिए आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतने सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे, और इतने सारे लोगों के बीच में मैं आज परमेश्वर के वचन को बांट रही हूँ। हालेलुया, ऑल ग्लोरी टू बी जीसस। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर पिता ने उन्हें मेरे जीवन में दिया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर पिता ने एंथनी मिन सर को दिया है, मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। बहुत सारी चीजों में उन्होंने हमें भी बढ़ाया है, और वो स्टिल बढ़ा रहे हैं। वो कोशिश में लगे रहते हैं, वो बहुत बहुत हार्ड वर्क भी करते हैं। आप लोग भी जानते हैं जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रेयर रिक्वेस्ट होता है, दिन भर कॉल आता है, स्टिल वो वक्त खोजते हैं, आपसे हर एक को डील करते हैं। और फिर रात में भी अगर आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट आता है तो आप कॉल लगा देते हो, फिर भी स्टिल सर आपके लिए उठ के प्रेयर करते हैं। तो थैंक यू जीसस, एंड थैंक यू जीसस कि उन्होंने इतने अच्छे मेंटर सर को दिया। विजेता मैम बहुत अच्छी है, विजेता मैम बहुत सपोर्टिव है, उनको हर बात पे सपोर्ट करती है। और जैसे सर बताते वो कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करती इन सब बातों पे, और क्वेश्चन भी नहीं करती। और बहुत स्वीट है विजेता मैम। और मैंने इतना ज्यादा प्रिपेयर तो नहीं किया था, मैंने इन्हीं कुछ वचनों को लेकर प्रिपरेशंस को किया था। और थैंक यू जीसस। मेरे बस ये था कि और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारे टाइम आते हैं जब हमें लगता है, मतलब कोई बोलता है कि परमेश्वर क्या तुम लोग भी परमेश्वर के साथ में रहते हो, तुम लोग ये करते हो वाला। मतलब मेरे लाइफ में भी एक टाइम था जब मुझे भी बोला गया था कि ये क्या बोलता है, अभी तो तुम्हारा क्लास नहीं चल रहा है इसलिए तुम ये सब क्लास कर रही हो। स्टिल मैं वो क्लासेस को करना चाहती थी। मुझे बहुत हर्ट फील हुआ था कि ऐसे बोला गया कि ये अभी तो क्लास नहीं शुरू हुआ है, क्लास शुरू होगा तो तुम, मतलब मेरे कॉलेज के क्लासेस नहीं शुरू हुए थे, तो तब क्लास शुरू होगा तब फिर कहाँ टाइम मिलेगा, तो तुम ये यहाँ कर सकती हो। इसके बाद में फिर जब मैं बस एक ही चीज को बोल रही थी कि परमेश्वर ये लोग सब लोग मुझे प्यारे हैं, ये लोग सब लोग मेरे क्लोज हैं, लेकिन मैं परमेश्वर आपके साथ में रहना चाहती हूँ। परमेश्वर मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती। परमेश्वर मैं हमें के साथ में डील किया, और परमेश्वर का धन्यवाद। हेलो, कंप्लीट हो होने वाला है। तो मैं कहा मैम के लिए। और एक अमेजिंग सेशन, कितनों को सेशन रियली टच किया। आप देख रहे होगे कि अना मैम जब बता रही थी तो वाओ व्हाट अ बाइबल का रेफरेंसेस। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैम इतना अच्छा वचन शेयर करेगी। रियली
इट्स जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। बिकॉज ऑफ जीसस ही कोई साधारण व्यक्ति असाधारण दिखता है और एक साधारण सा व्यक्ति, धूल पर से खड़ा हुआ व्यक्ति राजा बन जाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सो ग्रेट है ना, गॉड ब्लेस यू। इट्स अ स्टार्ट बट इट्स नॉट द एंड। आई वांट टू सी यू ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड प्रीचिंग एंड ग्लोरीफाइंग जीसस। सो मैं अना मैम चाहूंगा आप बता सकते हो आपको किसने इनवाइट किया था इस क्लास के लिए? यस सर, यस सर। तो स्टार्टिंग में ये एंथनी मिन सर के बारे में मैं उतना नहीं जानती थी। मैं बस स्टेटस वगैरह में देखती थी सबका। और मैं स्टार्टिंग में मेरे क्लासमेट हैं एंथनी मोंट्री सर, तो मतलब क्लासमेट थे स्कूल में। तो फिर वो मुझे बोले थे एक बार कि तुम क्लास में आओ। तो स्टिल मैंने उस समय पर थोड़ा सा नानुकुर किया टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइम स्लॉट फर्स्ट टाइम देखने से आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। उसके बाद में फिर मैं बोली कि नहीं तुम लोग करो, ठीक है, क्योंकि मैं तब सोची थी कि मैं अपने परमेश्वर के साथ में रहूँगी तब भी, लेकिन वैसा नहीं सोची थी जैसा अभी हूँ। और उस टाइम में जब था कि मैं सोची थी कि बाइबल तो पढ़ना है, बाइबल तो मैं भी पढ़ लूँगी, बाइबल के लिए थोड़ा सा टाइम निकालूंगी, इतना ज़्यादा टाइम देने का क्या ज़रूरत है। तो फिर मैं नहीं आना चाह रही थी। उसके बाद में फिर एक दिन मेरी मम्मी और मेरी दीदी जो है वो अनामिका मैम लोग के घर में ही गई, और अनामिका मैम क्लास कर रही थी। तो फिर उन्होंने उस मम्मी ने बोला कि आप उसको लिंक दे दो और क्लास में जोड़ो। तो फिर मम्मी मेरे को कॉल की और फिर बोलती है कि तुमको एक लिंक दिया जाएगा बाइबल क्लास वाला, तो तुम जाना और उसमें ज्वाइन करना। और मैं तब दीदी के पास रहती थी, बड़ी वाली दीदी के पास में रह रही थी, क्योंकि मेरी छुट्टी चली रही थी और मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। तो फिर मैं दीदी के पास में थी। तो फिर मैं तब वहाँ पे गई। तो फिर मैं वहाँ पे फिर मैं फर्स्ट दिन 31 अगस्त को मैं जब क्लास में ज्वाइन की तो मुझे अच्छा लगा। और मैं लिंक भी, मतलब मेरी मम्मी बोली कि तुम्हें लिंक दे दिया जाएगा। तो मैं बोल रही थी कि नहीं, मेरे पास में नेट ज़्यादा नहीं है, मेरा नेट खत्म हो गया है। तो फिर मम्मी बोलती है कि रुको मैं नेट भरवा देती हूँ। फिर दीदी से ऐड ऑन करवाई मम्मी, और फिर ऐड ऑन करवा के फिर मेरे को लिंक भेजी। फिर मेरे को बोलती है कि दोनों दीदी और तुम दोनों ज्वाइन करो। उस समय दीदी भी ज्वाइन की थी। और फिर मैं तब उस समय थर्ड लगता था, क्योंकि सर तब दीदी को नोटिस किए थे। हम जानते हैं उसके पास में सर्टेन टाइप ऑफ ग्रेस है, तो दीदी को नोटिस किए थे तो दीदी को बोलते थे। तो फिर वो भी खुश होती थी। स्टिल वो कुछ रीजंस की वजह से वो क्लास में नहीं बनी रही थी, लेकिन अभी परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो वापस से हमारे क्लास में, और वो हमारे क्लास के साथ में जुड़ी रहेगी, मैं विश्वास करती हूँ। और हम लोग ऐसे ही मतलब 31 को मैंने ज्वाइन किया था और मैं वहीं पर थी, दीदी के पास में थी। उसके बाद में फिर मैं जब यहाँ आई अपने घर पे, तो फिर मेरे को पता नहीं था कि मेरी टंग्स खुला है कि नहीं खुला है। मैं डाउट करती थी टंग्स के बारे में भी, ये मैं शेयर करना चाहूँगी। तो मैं फिर सोचती थी कि टंग्स कैसे होता है। मैं क्वेश्चन भी करती थी, सब मेरे जो यहाँ फ्रेंड्स लोग हैं और दी लोग हैं, वो लोग से क्वेश्चन भी करती थी कैसे टंग्स होता है, कैसे इंटरप्रिटेशन होता है, क्या होता है ये सब। फिर उसके बाद में फिर मैं खुद एक दिन बैठी थी और एलेक्स सर का टंग्स चल रहा था। उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ बोल रही हूँ, मुझे थोड़ा सा खुद में फेथ आया कि मैं टंग्स बोल रही हूँ टाइप का। और उसके बाद में फिर भी उसी दिन सर ने पूछा था कि क्या तुम लोग कौन कौन लोग हैं जो टंग्स नहीं बोलते हैं। तो फिर मैं बोली कि मैं डाउट में थी कि मेरे टंग्स खुला है कि नहीं खुला है। तो मैं भी आई लिख दी। उसके बाद में फिर मैं जब सेशन खत्म हुआ उसके बाद में फिर मैंने सर को मैसेज किया कि सर मुझे डाउट है कि मेरा टंग्स खुला है कि नहीं है। तो फिर सर ने बोला कि तुम मुझे रिकॉर्डिंग भेजो। तो मैंने रिकॉर्डिंग भी 15 मिनट्स का भेजा था। उसके बाद में फिर सर ने रिकॉर्डिंग को सुना। उसके बाद में फिर सर ने रात को रिस्पॉन्ड नहीं किया था और सर ने बोला था जिन लोगों का टंग्स नहीं खुला है उन लोग जाके तुम लोग फास्टिंग करना, और फास्टिंग करने के बाद में फिर तुम लोग फास्टिंग करना तुम लोग। तो फिर मैं फास्टिंग पे थी और पूरा दिन मैं फास्टिंग में रही। उसके बाद में फिर मैंने जब फोन को देखा और
फिर मैंने देखा कि सर ने बोला कि नहीं टंग स्टार्ट हो गया है, और मैं बहुत खुश हुई थी। और उस समय उषा मैम मेरी अच्छी दोस्त है, तो उषा मैम को मैंने बताया था, और उषा मैम पता नहीं उस समय वो समझी कि नहीं समझी, स्टिल वो भी खुश हुई थी। और वो तब नहीं आती थी हमारे क्लास में, और मैं ये भी खुश, इस बात के लिए भी खुश हूँ कि मेरी फ्रेंड यहाँ पे भी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। Thank you, Anna ma'am. It's an amazing session. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, like Anna ma'am के जीवन के लिए मैं बताना चाहूँगा, अंशु शिखा मैम का भी एक ग्रेट रोल था। ये अंशु शिखा मैम मुझसे जब बात करती थी तो वो एना के विषय में बताती थी मुझे। It was altogether a lovely journey. Hallelujah. एक साल खत्म हो गया, एक साल कंप्लीट होने जा रहा है, पता नहीं है। ये लड़की अन्य भाषा बोलती है और आज पहली बार प्रीचिंग भी की। Who knows? Coming days में she is going to raise the dead. Hallelujah. है ना? I prophesy for you. You are going to raise the dead. Hallelujah. Thank you, Jesus. This the Spirit of the Lord is telling me. Just trust Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. और कितने लोग चाहते हो कि लाइक आप प्रीचिंग करो, आप डिजायर रखो, आप प्रार्थना करो, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर सकता है आपके विषय में। नहीं, और ना सिर्फ यहाँ पर, बल्कि हम इंडिया के किसी भी लेवल में हिंदी स्पीकिंग पीपल के बीच में सेशन ले सकते हैं। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. So may God bless you all. God bless you, Anna ma'am. And God bless you all. हम लोग शाम को टंग सेशन में मिलते हैं 7:10 में। Hallelujah. Glory to God for your life. Yes, and Shoshika. Yes. God bless you all. सबको bye bye. Praise the Lord. And a very favored evening.